हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू काइंडली पे अटेंशन। लेट अस स्टार्ट। बच्चों अगर पूछा जाए कि 50 और 100 में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो आपका जवाब होगा कि 100 इज बिगर देन 50। बात बिल्कुल सही है। अगर यह पूछा जाए कि 100 आयोटा और 50 आयोटा में से कौन बड़ा कौन छोटा, तब आपका जवाब क्या होगा? तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। व्हेनेवर आयोटा इज इन्वॉल्व, व्हेनेवर आयोटा इज इन्वॉल्व, there exists no ordered relation, there exists no ordered relation between complex numbers। क्या कह रहा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑर्डर्ड रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करते। ऑर्डर रिलेशन से मतलब है बच्चों ग्रेटर देन और लेस देन वाले ऑपरेटर्स। मैं दोबारा बोलता हूं कि जब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है तो कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर कोई कहे 100 आयोटा 50 आयोटा से बड़ा है तो बात बिल्कुल गलत है, और अगर कोई कहे कि 50 आयोटा 100 आयोटा से बड़ा है तो भी बात बिल्कुल गलत है। बात समझ के बच्चों? ऑर्डर्ड रिलेशन से मतलब ग्रेटर देन लेस देन वाले ऑपरेटर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि 500 आयोटा बढ़ा के 1000 तो तब भी आपका जवाब होना चाहिए कि कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं। क्यों? क्योंकि आयोटा की इन्वॉल्वमेंट के कारण ऑर्डर्ड रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करते। यानी somebody says 1000 is bigger than 500 iota, that is absolutely wrong, or somebody says 1000 is lesser than 500 iota, this is again absolutely wrong। Are you getting this? हाँ, ऑर्डर्ड रिलेशन एग्जिस्ट कब करते हैं? जैसे 150 से बड़ा तभी एग्जिस्ट करते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। बड़ा या छोटा वाले ऑपरेटर तभी एग्जिस्ट करेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होंगे। बात समझ गए बच्चों? कोई कहे कि 9 इज बिगर देन 7, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज 9 and 7 आर व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? दे आर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट इज ऑर्डर्ड रिलेशन विल नॉट एग्जिस्ट if there is involvement of iota, कि अगर आयोटा इन्वॉल्व हो गया तो बड़ा और छोटे वाला जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ के लिख सकते हैं इसको। आइए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि सपोज कीजिए 1 है एक नंबर। हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1। बिल्कुल सही है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है। और कोई स्टूडेंट आया, उसने ये जो 1 है अंदर वाला उसको लिख लिया -1 इंटू -1। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि -1 इंटू -1 1 होता है। यू आर गेटिंग दिस? और
अब अगर हम स्क्वायर रूट को बांट दें, दो चीजें हैं स्क्वायर रूट के अंदर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर हम इन स्क्वायर रूट को बांट दें तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आयोटा होता है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आयोटा होता है, और आयोटा इंटू आयोटा बन गया बच्चों आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो होता है -1, तो हम लेके चले 1, आ गया -1, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू -1। पर बच्चों ये तो बात बिल्कुल क्या है, गलत, ये तो बिल्कुल गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। सो वेयर इज द फैलेसी, वेयर इज द फैलेसी, कि गलती कहां पे है बच्चों। मैं दोबारा बोलता हूं, 1 को हमने लिखा √1, या अंदर वाले 1 को लिखा -1 इंटू -1। अब ये स्क्वायर रूट के साइन को हमने बांट दिया, अब √1 तो आयोटा होता है, √1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बन गया -1, लेके चले 1, आ गया -1, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू -1। वो तो बिल्कुल गलत बात है, तो गलती कहां पे है, वेयर इज द फैलेसी। तो बच्चों इसमें हमने एक मैथ्स का प्रिंसिपल वायलेट किया है, तभी ऐसा अटपटा सा आंसर आया है। तो मैं आपको समझाता हूं कहां गलती की है। तो बच्चों गलती कहां की है, इस पर्टिकुलर स्टेप में हमने गड़बड़ की है, यहां पे गलती है। तो क्या गलती है उसको हम समझते हैं। बच्चों एक प्रिंसिपल छोटा सा गलत किया, तभी एक बहुत ही ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंस आया। वो प्रिंसिपल क्या है कि √AB, कॉन्सेप्ट देखिएगा, √AB को हम √A इंटू √B तभी लिख सकते हैं जब एक आदमी A और B में से कम पॉजिटिव हो। You can write square root of AB as square root A into square root B if at least one of A or B should be positive। मैं दोबारा बोलता हूं, इस चीज को हम तभी लिख सकते हैं, √AB को √A into √B तभी लिख सकते हैं जब A पॉजिटिव हो और B भी पॉजिटिव हो, या A पॉजिटिव हो और B नेगेटिव हो, या A नेगेटिव हो और B पॉजिटिव हो, तभी हम स्क्वायर रूट AB को स्क्वायर रूट A इंटू स्क्वायर रूट B लिख सकते हैं। तो दिस इज ट्रू अंडर एनी वन ऑफ द गिवन 3 कंडीशंस। और यहां पे बच्चों -1 इंटू -1, ये दोनों आदमी नेगेटिव हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, और जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तो स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अंडर रूट को बांट नहीं सकते, तभी हमने बांटा और अटपटा सा गलत सा आंसर आया। बात समझ गए बच्चों। तो ये है हमारा आज का दूसरा कॉन्सेप्ट, लिख सकते हैं इसको। आइए बच्चों आगे बढ़े। अब बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत आसान सी बात है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। सो एडिटिव इनवर्स को मैं AI से डिनोट कर देता हूं। एडिटिव इनवर्स ऑफ Z is
माइनस जेड। एडिटिव इनवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? आप ऐसे समझिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें कि आंसर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो बट ऑफ कोर्स ही बात है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव आप ऐड करेंगे तभी आंसर जीरो आएगा। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज कितना? माइनस जेड। क्यों? क्योंकि जेड में माइनस जेड ऐड करने पे आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा, तो आपने क्या कहना है? मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने कहना है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा इज, इसके बाहर नेगेटिव साइन लगा देना है, इज माइनस ऑफ 2 - 3 आयोटा, दैट इज -2 + 3 आयोटा। बात समझ रहे हैं बच्चों? अगर 2 - 3 आयोटा में आप ये ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 2 और -2 कट जाएंगे, -3 आयोटा 3 आयोटा कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा? जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। बात समझ गए बच्चों? आसान सी बात है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का एडिटिव इनवर्स -z होता है। इसको भी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। MI से डिनोट कर लेते हैं हम। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज कीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए? तो बट ऑफ कोर्स ही बात है, z के साथ 1/z को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर 1 आएगा। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बना? 1/z। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। बात समझ गए बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का 1/z है। क्यों? क्योंकि z और 1/z को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ से 4 - 3 आयोटा, तो आपने कैसे करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा इज 1/4 - 3 आयोटा। बात समझ गए बच्चों? इसको इसी फॉर्म में मत रहने दीजिएगा, इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आइएगा, दैट इज a+ आयोटा भी। तो वो आपने सीखा हुआ है कि डिवीजन को कैसे ठीक करते हैं बच्चों? रेशनलाइज करके। तो इसको थोड़ा ठीक कीजिएगा बाद में। तो 1/4 - 3 आयोटा को जब रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड किया बच्चों। तो ये कितना बन रहा है? ऊपर आया 4 + 3 आयोटा, नीचे बन रहा है a - b इंटू a + b। वो क्या होता है? a² - b²। तो ये आ गया 4 + 3 आयोटा। बच्चों 4 का स्क्वायर 16 हो गया, जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? -1। तो माइनस और माइनस क्या हो गई? प्लस। तो दिस इज 4 + 3 आयोटा और 16 and 9 कितना होता है? 25। सो 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। बात समझ गए बच्चों? लिख सकते हैं इसको भी। आइए आगे बढ़ते हैं।
आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। दो ऑपरेटर हम सीखेंगे, पहला जिनमें से है सिग्मा ऑपरेटर। सिग्मा, और वी कैन से इट एज समेशन ऑपरेटर। और बच्चों ये डिनोट किया जाता है इस तरह से। अब इसका काम क्या है? इसका काम है ऐड करना। आइए ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें इस बात को। सपोज कीजिए कि इस तरह से लिखा गया है, सिग्मा K is running from 1 to say 100 and sigma is being operated on K square। आइए इसको पढ़ना सीखे पहले। सिग्मा लगा है K स्क्वायर के ऊपर और K चल रहा है 1 से 100 तक। मैं दोबारा बोलता हूं, सिग्मा इज ऑन K स्क्वायर एंड K इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 100 और रनिंग फ्रॉम 1 to 100। इस बात का मतलब क्या है बच्चों? इस बात का मतलब है कि पहले K की वैल्यू 1 सप्लाई करेंगे, इसमें K की वैल्यू 1 सप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। जो सिग्मा का मतलब होता है वो होता है ऐड करना, तो आगे आएगा प्लस। अब 1 के बाद बच्चों क्या आता है? 2, तो K की जगह हम 2 भरेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब सिग्मा का मतलब प्लस। अब 2 के बाद क्या आएगा बच्चों? 3, तो K की जगह 3 भरा तो ये 3 का स्क्वायर। और 3 के बाद क्या आता है बच्चों? 4, तो K की जगह 4 भरेंगे, ये 4 का स्क्वायर। और ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा? ये जो ऊपर वाली अपर लिमिट दी गई है तब तक चलेगा। यानी हमने लास्ट में K को कितना भरना है? 100। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा और जब लास्ट में K की वैल्यू 100 आएगी तो ये 100 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। बात समझ गए बच्चों? तो ये काम होता है समेशन ऑपरेटर का। मैं दोबारा बोलता हूं, ये हमने एक एग्जांपल ली कि सिग्मा इज ऑन K स्क्वायर एंड K इज रनिंग फ्रॉम 1 to 100। इस बात का मतलब पहले K की जगह 1 गया तो 1 स्क्वायर। सिग्मा का काम है प्लस करना, और 1 स्क्वायर के बाद प्लस आया, फिर 1 के बाद क्या आता बच्चों? 2, K की जगह 2 गया तो वो 2 स्क्वायर। ये प्रोसेस चलता रहा कब तक? ये अपर लिमिट तक। एक और समझ लीजिए, सपोज कीजिए सिग्मा इज ऑन 2p एंड p इज रनिंग फ्रॉम 1 to say 10। सिग्मा लगा है बच्चों किसके ऊपर? 2p के ऊपर, और p चल रहा है 1 से लेकर 10 तक। तो क्या मतलब होगा? पहले p जाएगा 1, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? 2 into 1 2 बन गया। सिग्मा का क्या मतलब? प्लस। अब 1 के बाद क्या आता है बच्चों? 2, तो P की जगह 2 गया तो 2 into 2 कितना हो गया? 4। फिर सिग्मा का मतलब प्लस। अब P की वैल्यू 2 के बाद क्या आया बच्चों? 3, तो 2 into 3 कितना हो गया? 6। फिर सिग्मा का मतलब प्लस। फिर 3 के बाद बच्चों P की वैल्यू कितनी आएगी? 4, तो P की जगह 4 गया तो 4 into 2 8। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? अपर लिमिट तक। अपर लिमिट कितनी है? 10, तो P की जगह 10 गया लास्ट में, तो 2 into 10 कितना? 20। तो ये काम है सिग्मा ऑपरेटर यानी समेशन ऑपरेटर का। सिग्मा का काम क्या है? ऐड करना। बात समझ के बच्चों? लिख सकते हैं इसको। आइए आगे बढ़े। तो जैसा मैंने कहा कि दो ऑपरेटर्स हैं, दूसरा ऑपरेटर होता है पाई ऑपरेटर। पाई का काम है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑपरेटर।
इट इज डिनोटेड बाय पाई, ये बड़ा सा पाई। ये बच्चों वो वाला पाई नहीं, वो पाई नंबर नहीं है 3.14 जिसकी वैल्यू है या 22/7 अप्रोक्सीमेटली। ये बिग पाई है, बड़े से पाई से डिनोट होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट। आइए समझते हैं इसको। लेट अस एक्सप्लेन दिस विद 1 or 2 एग्जांपल। सपोज कीजिए कि प्रोडक्ट ऑपरेटर पाई किस पर लगा है? से P के ऊपर लगा है और P चल रहा है। प्रोडक्ट ऑपरेटर किसके ऊपर लगा है? P के ऊपर, और P चल रहा है 1 से लेके 5 तक। तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑपरेटर P के ऊपर लगा है और P चल रहा है 1 से 5 तक। इसका मतलब होगा पहले P ने ली वैल्यू 1, पाई का मतलब प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। अब 1 के बाद क्या आएगा बच्चों? 2, तो P ने वैल्यू ली 2, यहां पे 2 सप्लाई किया। फिर पाई का मतलब प्रोडक्ट, 2 के बाद क्या आएगा? 3, P ने लिया 3, फिर पाई का मतलब प्रोडक्ट, 3 के बाद क्या आएगा बच्चों? 4, P ने लिया 4, फिर लास्ट में P ने क्या लेना बच्चों? 5, तो P ने लिया 5। तो ये है प्रोडक्ट पाई ऑपरेटर का काम। बात समझ के बच्चों? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 120। बात समझ के बच्चों? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। से पाई इज रनिंग ऑन से k² या k³ वेयर k इज रनिंग फ्रॉम 1 to 6। अब इस बात का क्या मतलब होगा? पाई लगा है किसके ऊपर? k³ के ऊपर, और k चल रहा है 1 से लेके 6 तक। तो पहले k की जगह 1 भरा, तो ये कितना आया? 1³। पाई का क्या मतलब? प्रोडक्ट। अब 1 के बाद 2 आएगा, k ने लिया 2, तो वो बन गया 2³। पाई का मतलब प्रोडक्ट। अब 2 के बाद 3, तो 3³ 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद 6। अपर लिमिट 6 तक थी, वहीं पे रुक जाना है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑपरेटर का काम है। बात समझ गए बच्चों? अब हम एक एग्जांपल करते हैं इन ऑपरेटर्स के ऊपर ही, और आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा बच्चों। इसको लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़े। सपोज कीजिए हमें कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा आयोटा रेज टू द पावर k, ये i आयोटा है, वेयर k इज रनिंग फ्रॉम 1 to 103। कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 1 to 103 एंड सिग्मा इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन आयोटा रेज टू द पावर k। ये जो i है बच्चों, आयोटा है। तो आइए सॉल्व करें। तो बच्चों जैसा समझाया आपको कि सिग्मा का मतलब समेशन, और समेशन लगा है आयोटा की पावर k पे, और k चल रहा है 1 से 103 तक। तो पहले k ने ली वैल्यू, हम इसको ऑपरेटर को पकड़ते हैं, k रनिंग फ्रॉम 1 to 103 और आयोटा की पावर k। तो पहले k ने लिया 1, तो ये आयोटा की पावर 1। सिग्मा का क्या मतलब था बच्चों? प्लस। फिर 1 के बाद क्या आया? 2, तो आयोटा की पावर 2, फिर 2 के बाद 3, आयोटा की पावर 3, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और ये प्रोसेस चलता रहा बच्चों कहां तक? आयोटा की पावर लास्ट में 103 तक। 103 से पहले क्या आया होगा बच्चों? 102, 102 से पहले क्या आया होगा? 101, और 101 से पहले क्या आया होगा बच्चों? 100। तो ये है इस समेशन ऑपरेटर का मतलब। अब इसकी वैल्यू उसने निकालने को कहा है क्वेश्चन वाले में। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, रादर फर्स्ट लेक्चर में, इस सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर था कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा, उसमें आपको सिखाया गया था कि आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम हमेशा 0 होता है।
तो बच्चों अगर 4 का सम 0 तो 8 का भी 0 होना चाहिए, 12 का भी 0 होना चाहिए, 16 का भी 0 होना चाहिए, 20 का भी 0 होना चाहिए और 100 का सम भी 0 होना चाहिए। तो आयोटा की पावर 1 2 3 4 ये तो कंसेक्टिव ही है, तो आयोटा की पावर 100 तक इतनी टर्म्स का सम 0 हो जाना चाहिए। तो बच्चों ये बन गया 0 क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा है कि सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा इज कितना 0। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा आयोटा 101, आयोटा 102, आयोटा 103। समझे बच्चों। और पहले लेक्चर में आयोटा की बिगर पावर्स को तोड़ना सिखाया था आपको क्या कहा गया था कि 4 के मल्टीपल में तोड़ लिया करें और फिर उसको आयोटा को प्रोसीड कर जाए। अब देखो आयोटा 101 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 100 इंटू आयोटा की पावर 1, क्यों, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। आयोटा 102 को बच्चों कैसे लिखोगे, आयोटा 100 इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा 103 को कैसे लिखोगे, आयोटा 100 इंटू आयोटा का क्यूब। अब बच्चों आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और मैंने सिखाया था आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है 1, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना हो गया 1 और आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल हो गया कितना 1। तो बच्चों ये बना आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, और आयोटा तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और आयोटा क्यूब आपको पता किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के। आयोटा और माइनस आयोटा कट गए बच्चों, इस सवाल का आंसर कितना आ गया -1। बात समझ गए। तो दिस इज हाउ समेशन ऑपरेटर वर्क्स। बात समझ गए, लिख सकते हैं। आइए बच्चों मिटाते हैं इसको। अब हम एक पाई ऑपरेटर की भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई, product operator pi being running from say k running from 1 to say 57 and k product pi operator is being operated on say iota raised to the power k। सपोज कीजिए कि कहा जा रहा है कि पाई ऑपरेटर लगा है आयोटा की पावर k के ऊपर और k चल रहा है 1 से 57 तक। इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो आइए सॉल्व करते हैं। आसान सी बात है। अब k इज रनिंग फ्रॉम 1 to 57 एंड पाई इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन आयोटा रेस्ट पर k। तो इसका क्या मतलब था बच्चों, पहले k की वैल्यू 1 गई, आयोटा की पावर 1 होगी, पाई का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1 के बाद क्या आया बच्चों 2, तो आई की पावर 2 होगी, यानी आयोटा की पावर 2 होगी। अब 2 के बाद क्या आया 3 के बाद 4 और ये प्रोसेस चलता रहा जब अपर लिमिट नहीं आ गई यानी 57 तक। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। इसको सिंपलीफाई करेंगे, बेस सबका सेम है तो पावर ऐड होगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये बना 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन 57। अब बच्चों ऊपर कौन सी सीरीज आपको नजर आ रही है, एपी सीरीज। एपी सीरीज आपने 10th क्लास में पढ़ी। एपी सीरीज के कितनी टर्म्स हैं, ये एपी सीरीज की 57 टर्म्स हैं। तो याद कीजिए अपनी 10th क्लास, तो एपी सीरीज का सम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ टर्म्स दैट आर 57 डिवाइडेड बाय 2 n/2 इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म दैट इज 1 + 57। ऐसे करते हैं ना बच्चों। तो एपी सीरीज का सम n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो आयोटा की पावर 57 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 + 57 कितना हो गया बच्चों 58 हो गया। समझ रहे हैं ना बच्चों। अब ये 58 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं तो काट दीजिए। तो आयोटा की पावर 57 ये काटेंगे किससे जाएगा 29 से। आर यू गेटिंग दिस, समझ रहे हैं ना बच्चों।
अब इसको हम सिंपलीफाई फर्दर कर देते हैं। अब आयोटा की बिगर पावर्स को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो फटाफट 57 और बच्चों किसको अपना 29 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए मल्टीप्लाई करें, ये कितना बना 63, 45 एंड 6 हो गया 51, ये आया 14 और ये 10 एंड 1 11, तो ये आ रहा है 1 6 5 एंड 3। तो ये बना आयोटा की पावर 1 6 5 एंड 3। बात समझ रहे हैं बच्चों। अब आयोटा की बड़ी पावर को एक्सपैंड करना है तो आपको सिखाया था कि 4 के मल्टीपल में तोड़ लिया करें और बाकी जो बचे उसको फर्दर प्रोसीड कर जाया करें। और बच्चों कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होता है, जब लास्ट दो प्लेसेस पे जो नंबर होते हैं वो अगर 4 से कटते हो। तो 53 के करीब करीब बच्चों 4 से कटने वाला नंबर कौन सा है, 4 से कटने वाला नंबर 53 के करीब है बच्चों 52। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 52 इंटू आयोटा की पावर 1। क्यों? क्योंकि 16 52 4 से कटेगा, क्योंकि ये लास्ट दो डिजिट पे जो नंबर बन रहा है 52 वो 4 से डिवाइड होता है। समझ रहे हैं ना बच्चों। 13 इंटू 4 कितना होता है 52। तो आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है 1। तो 1 इंटू आयोटा, इस प्रश्न का उत्तर कितना आया आयोटा। बात समझ गए बच्चों। तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी जिससे आपको पाई ऑपरेटर चलाना आया। आर यू गेटिंग दिस? लिख सकते हैं बच्चों इसको।